रामा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के सेकंड ईयर के छात्र साहिल की मौत को चौथा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस की सुई अटकी हुई है क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये पूरा मामला हादसा है या फिर हत्या। अभी तक जो पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि तकरीबन रात को 3 बजे के आसपास साहिल की मूवमेंट दिखाई पड़ी थी कॉरिडोर में, जहां पर वो यूरिनेट करने के लिए आया था। उसके बाद जो अन्य छात्रों से बात हुई है उसमें ये पता चला है कि 4:30 बजे तक, और सीसीटीवी कैमरे में भी ये दिखाई पड़ा है कि 4:30 बजे तक जो अन्य छात्र हैं जो हॉस्टल में रहते हैं उनका मूवमेंट दिखाई पड़ता है, और वहां पर किसी तरह की कोई आपस में बहस या मारपीट या इस तरह की कोई भी चीज़ का मामला अभी तक सामने नहीं आया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि उन्होंने 3 साढ़े 3 बजे के आसपास कि कुछ गिरने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन चूँकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लगातार ऊपर से चीज़ें फेंकते रहते हैं दिन में या रात में, तो इसलिए उन्होंने उस पूरी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे की बात है, तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस को मिली है, और इसके साथ ही साथ जो सीढ़ी पे खून मिला था, उसका बेंजाडिन टेस्ट भी कराया गया है। इसके साथ तकरीबन 100 के आसपास छात्र हैं जिनसे लगातार पूछताछ भी हुई है, जिनके टेस्ट भी कराए गए हैं, और अभी तक किसी के भी हाथ में या बॉडी में कुछ खून के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो 1-2 सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर पुलिस के पास अभी तक नहीं है, वो ये है कि सबसे पहली बात कि अगर एक पार्टी साहिल ने 1 दिन पहले शहर के दूसरे हिस्से में अपने दोस्तों को दे दी थी, तो फिर उसी दिन, उसी रात को एक दूसरी पार्टी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात, सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं कि कुछ सीसीटीवी फुटेज तकरीबन 20 मिनट के आसपास का, 25 मिनट के आसपास का वो मिसिंग है, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो अगर ये बात सही है तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज में क्या था, और वो बीच का 20 मिनट का फुटेज क्यों मिसिंग है? इसके साथ ही साथ अगर कोई छात्र गिरा था तो कुछ सामान के गिरने की आवाज़ और किसी व्यक्ति की, किसी इंसान के गिरने की आवाज़ में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, आवाज़ में फ़र्क होता है, कहीं पे चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। अगर उस तरह की कोई आवाज़ नहीं आई तो फिर खाली एक सामान के गिरने की तरह इंसान नहीं गिर सकता, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो साहिल के परिजन हैं वो भी आए थे घटनास्थल पर, उन्होंने जांच भी देखी है, और पुलिस के अधिकारियों के अनुसार वो अभी तक पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिर ये हादसा है या हत्या। हादसे की तरफ पुलिस की सुई लगातार घूम रही है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल अभी तक हैं जिनका उत्तर नहीं मिला है, और जिससे ये पता चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा मामला हत्या का हो। फिलहाल 4 दिन हो चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आखिर निष्कर्ष क्या निकल के आता है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।